अब वाई पेशेंट्स विद आईडी प्रेजेंट टू साइकाइट्री। अब जाहिर सी बात है कि आईडी नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। पेशेंट्स जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो ओपीडी में क्यों आएंगे? एक तो इसलिए आ सकते हैं कि उन पेरेंट्स लेके आ सकते हैं या प्राइमरी केयर गिवर्स लेके आ सकते हैं कि उनको कोई दिक्कत आ रही है, वो और बच्चों से पीछे है या पढ़ाई पे कोप अप नहीं कर पा रहे, इसके लिए आ सकते हैं। बट सिर्फ इसके लिए नहीं आते हैं, और भी रीज़न्स हो सकते हैं। ये जो मैंने मटेरियल लिया है ये रटर्स की बुक से लिया है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री। तो पेशेंट जो आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट बुक रेयरली आते हैं सिर्फ लो इंटेलिजेंस के लिए। यूजुअली वो प्रेजेंट होते हैं और भी कई दिक्कत हो सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती है, सिंस फ्रस्ट्रेशन बहुत डेवलप हो सकती है क्योंकि आसपास के लोग ही इतना एम्पैथेटिक नहीं होते हैं। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती है, एग्रेसिव इश्यूज हो सकते हैं वहीं, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे उनसे ज़्यादा तेज़ काम कर लेते हैं, तो समवेयर इफ़ दे आर लेस सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम और मेक देम रियलाइज दैट दे आर डिफरेंट, तो एग्रेशन आ सकती है उनमें, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर भी आ सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ सकती है, हाइपर एक्टिविटी आ सकती है। एंग्जाइटी की वजह से दे कैन बिकम हाइपर एक्टिव ऑल्सो, एंड ऑटिज़म फीचर्स भी आ सकते हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस भी आ सकती है। सो चिल्ड्रन जिन्हें आईडी है उनका मच हायर रेट होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होने का एज़ कम्पेयर टू टिपिकल चिल्ड्रन। टिपिकल वर्ड मुझे पर्सनली यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगा, एज़ कम्पेयर टू जिन बच्चों को आईडी नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है। तो और इम्पॉर्टेंट कॉमॉर्बिडिटीज़ क्या है? एडीएचडी हो सकता है, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट, एडीएचडी एक न्यूरो डाइवर्स जो बच्चे होते हैं, तो उनमें भी अगर एंग्जाइटी की वजह से, अगर आईडी में एंग्जाइटी ज़्यादा है तो हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, अटेंशन डेफिसिट भी हो सकता है, ऑटिज़म हो सकता है, एंग्जाइटी तो हो ही सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस भी एक लेवल का बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक उन्होंने लिखा है, और एपिलेप्सी भी एक कोमॉर्बिडिटी हो सकती है। थैंक यू।